अस्सलाम वालेकुम। आज हम मज़मून करेंगे रोज़े की अहमियत और फ़जीलत। रोज़े के बारे में, जैसा कि आजकल रमज़ान चल रहे हैं, इस तरह के मज़मून हमें लाज़मी आने चाहिए और मालूमात भी होनी चाहिए हमें अपने रमज़ानों के बारे में। मुसलमान रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए ज़िक्र व फ़िक्र, तस्बीह व तहलील, कसीर तिलावत व नवाफिल और सदक़ा व खैरात का बाइस बनता है। इस महीने को पाकर दुनिया का हर मुसलमान अपने अपने ईमान और तक़वा के मुताबिक हिस्सा लेकर अपने जिस्म व रूह के लिए तक़वियत का सामान फ़राहम करता है। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका है कि रोज़ा गुनाहों से बचने के लिए ढाल है। आपने सुना होगा रोज़ा ढाल है, गुनाहों से बचने की ढाल है। इस हदीस से साफ वाज़ेह हो रहा है कि रोज़ादार सिर्फ़ अपने आप को खाने पीने से ही नहीं रोकता, बल्कि रोज़ादार को फ़हाश गोई, बेहुदा अमाल, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज से परहेज़ करने से इज्तिनाब करने का भी हुक्म दिया गया है। यानी लाज़मी तौर पर रोज़े में अगर हम इन चीज़ों से नहीं रुकते, अपनी नफ्स को नहीं रोक सकते, तो फिर हमारा रोज़ा जो है वो बेकार हो जाएगा। यानी पूरी नफ्स के अंदर हमें तक़वा पैदा करना है, खाना पीना नहीं छोड़ना, सिर्फ ये तक़वा का पैदा करना भी ज़रूरी है। रमज़ान इस्लामी रिवायात में एक बहुत ही अहम महीना है जिसकी अहमियत और अफादियत कई लिहाजों से है। यहाँ हम कुछ अहम नुकात पर गौर करते हैं। तक़वा की तरबियत। रमज़ान के दौरान रोज़ा रखने वाले मुसलमानों को अपने अमाल को बेहतर बनाने के लिए तक़वा की बढ़ती हुई पेशरफ़्त के ज़रिए अपनी रूहानियत को बेहतर बनाने और अपनी अखलाक़ियात को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। वाक़ईतन देखिएगा, इस चीज़ को हमें लाज़मी करना चाहिए कि अपनी रूहानियत अपने अंदर पैदा करें, अल्लाह का ज़िक्र करते हुए, और अपनी अखलाक़ियात को बेहतर करें। यहाँ तो उल्टा होता है कि लोग रोज़ा रख कर और ज़्यादा लड़ना मरना शुरू कर देते हैं, जो कि ये रोज़े के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। रोज़ा रख कर आप अपने अंदर खुश अखलाक़ी पैदा करें। सब्र और शुक्रगुज़ारी। रोज़ा रखने वाले मुसलमान सब्र और शुक्रगुज़ारी की अहमियत को समझते हैं, जो इनकी अमली ज़िंदगी में बेहतरी लाता है। यानी हमारे अंदर ज़ाहिर सी बात है, भूख लग रही है, हमें खाना नहीं है, और उस हाल में हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है, तो अल्लाह को भी ऐसे लोग पसंद आते हैं। और देखिएगा, आप ज़िंदगी के अंदर भी आप बहुत कामयाबियाँ देखेंगे अगर आपके अंदर सब्र और शुक्र आ जाएगा। इम्तिहान और एतिकाफ़। क्या होता है एतिकाफ़? एक इम्तिहान होता है कि इंसान अपने घर वालों से दूर मस्जिद के एक कोने में बैठ जाता है। रमज़ान एक इम्तिहानी महीना भी है जिसमें मुसलमानों को अपनी नफ्सियाती और जिस्मानी क़ुव्वत का इम्तिहान लेने का मौका मिलता है। एतिकाफ़ भी रमज़ान के दौरान बहुत मशहूर होता है, जो एक मख़सूस इबादती अमल है जिसमें मुसलमान अय्याम मुअय्यना के लिए मस्जिद में रहते हैं और इबादत, ज़िक्र, तिलावत के ज़रिए अपनी रूहानियत को बेहतर बनाते हैं। एतिकाफ़ क्या होता है? 21वें रोज़े से या 20वें रोज़े की जो इफ्तार होती है, उससे लेकर चाँद देखने तक 10 दिन के लिए मस्जिद के अंदर रहते हैं। वहाँ सिर्फ उनका एक ही काम होता है, नमाज़ पढ़ना है, तिलावत करना है, अल्लाह का ज़िक्र सुनना है। तो वो उनमें क्या होता है? रूहानियत पैदा करता है। ज़कात और खैरात। रमज़ान के दौरान मुसलमानों को सदका और खैरात देने की भी ज़्यादा अहमियत होती है, जो गरीबों और ज़ईफ़ों की मदद में आता है। ज़कात हम पर फ़र्ज़ है, बिल्कुल उस तरह जैसे हम पे रोज़ा फ़र्ज़ है ना, ऐसे ही हम पर ज़कात भी फ़र्ज़ है कि अपने माल से जितना भी ज़ायद है वो निकाल कर गरीबों के लिए दे दिया जाए, और वो उनका हक़ है। हमारे माल पर उन लोगों का हक़ है कि वो ये हासिल करें। कुरान की तिलावत। रमज़ान के दौरान कुरान की तिलावत का भी ज़्यादा अहमियत होती है, जिससे मुसलमानों को इस्लामी उलूम का अतीक हासिल होता है और इनकी रूहानियत मज़बूत होती है। रहमत व मग़फ़िरत। रमज़ान अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत का मौका फ़राहम करता है, जिससे मुसलमान अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए तौबा करते हैं और अल्लाह की बख्शिश की तलब करते हैं। यानी एक मैंने हदीस पढ़ी, उसमें कहा कि अगर किसी शख्स ने रमज़ान में भी अपने आप को नहीं बख्शवाया, यानी रमज़ान उसने पाया और अपने आप को नहीं बख्शवाया, तो उससे बड़ा बदनसीब दुनिया में कोई नहीं है। यानी अल्लाह ताला बाँट रहा है इस वक्त मग़फ़िरत, अल्लाह बाँट रहा है और हम वसूल नहीं कर रहे हैं। अगर हम नमाज़ नहीं पढ़ रहे, हम रोज़ा नहीं रख रहे, तो हम वसूल नहीं कर सकते।
इख्तितामन रमज़ान एक मुबारक महीना है जो मुसलमानों को दीनी, जिस्मानी, अखलाक़ी और रूहानी बहबूद की तरफ बढ़ाने का मौका फ़राहम करता है। अल्लाह ताला ने ये देखिए पूरे 12 महीने में एक महीना हमारी ट्रेनिंग का रखा हुआ है। हमारी ट्रेनिंग का कि खुराक से भी हमें दूर रहना है, और खुराक से दूर रहते हुए क्या करना है, हमें अपनी अखलाकियात को भी दुरुस्त करना है। अपने अंदर ये देखिए, मतलब मैं आपको एक बात कहूँ कि ये वो महीना होता है कि जिसके अंदर अगर आप चाहें ना, हर चीज़ हासिल कर सकते हैं रूहानियत की। रूहानी हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, और हमें इस महीने को लाज़मी हासिल करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म भी है हम पर, और हमें ये लाज़मी हासिल करना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।